ओम नमः शिवाय। नमस्कार दोस्तों, अविश्वसनीय एवं सटीक भविष्यवाणी की श्रृंखला में मैं पूनम पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, राहु के विभिन्न भाव के फलों की चर्चा हो रही है। पिछले वीडियो में मैंने पंचम भाव के राहु के बारे में आप सबसे चर्चा की है। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम बात करेंगे छठे भाव के राहु के बारे में। जिनकी कुंडली में छठे भाव में राहु हैं, उनको राहु के क्या शुभ और अशुभ फल जीवन में देखने को मिलते हैं, आज मैं इसकी चर्चा करने जा रही हूँ। सबसे पहले यह जान लेना आवश्यक है कि छठा भाव किन किन चीज़ों का प्रतिनिधित्व करता है। कुंडली का छठा भाव हमारे रोग, ऋण एवं शत्रु का भाव होता है। इस भाव से जातक के रोग, ऋण तथा शत्रु, लड़ाई झगड़े, वाद विवाद आदि समस्याओं का विचार किया जाता है। छठे भाव में यदि पाप ग्रह बैठे हों तो अधिकांश मामले में शुभ फल प्राप्त होता है, क्योंकि यहाँ पर पाप ग्रह रोग, ऋण तथा शत्रुओं का नाश करते हैं। ठीक इसी प्रकार जैसे कि हम सभी को पता है, राहु भी एक पाप ग्रह हैं और क्रूर ग्रहों की श्रेणी में आते हैं। तो यहाँ पर छठे भाव में राहु का होना भी बहुत प्रकार से शुभ फल देने वाला है, लेकिन इसके साथ ही कुछ कुछ अशुभ फल भी जातक को मिलते हैं। मैं शुभ और अशुभ दोनों फलों की चर्चा आप सबके सामने करने जा रही हूँ। सबसे पहले शुभ फलों की चर्चा करते हैं। यदि छठे भाव में राहु बैठे हों तो जातक को क्या शुभ फल प्राप्त होते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। छठे भाव का राहु रोग, ऋण तथा शत्रुओं का नाश करते हैं। जातक को कोई बीमारी हो जाए तो किसी न किसी प्रकार से वह बीमारी अवश्य ही ठीक हो जाती है, निश्चित रूप से। उसी तरह यदि जातक के ऊपर किसी कर्ज का लेन देन हो, कर्ज बकाया हो, तो वो कर्ज भी उतर जाता है। और यदि किसी को कर्ज दे रखा है तो वह भी वापस मिल जाता है। ठीक उसी प्रकार यदि जातक का किसी के साथ वाद विवाद चल रहा हो, कोर्ट कचहरी में केस चल रहा हो, तो उस मामले में जातक को सफलता और विजय प्राप्त होती है, क्योंकि राहु शत्रुओं का नाश करने वाले हैं और शत्रुओं पर विजय दिलाते हैं। परंतु जैसा कि अभी अभी मैंने कहा कि छठे भाव के राहु का कुछ अशुभ फल भी प्राप्त होता है, और वो यह है कि जहाँ रोग, ऋण और शत्रुओं के नाश होने की बात आती है, तो वहाँ इनके द्वारा पीड़ित होना भी निश्चित होता है, क्योंकि शत्रुओं का नाश होने के लिए शत्रुओं का होना आवश्यक होता है। यदि शत्रु होंगे ही नहीं तो नाश किसका होगा। यदि कोई बीमारी होगी ही नहीं तो बीमारी समाप्त कैसे होगी। और यदि कोई कर्ज लिया ही नहीं है या फिर किसी को दिया ही नहीं है तो वो समाप्त कैसे होगा। कहने का अर्थ यह है कि पहले तो ऐसे जातक रोग, ऋण या फिर शत्रुओं के द्वारा प्रताड़ित होते हैं, लेकिन बाद में उन सब से इनको छुटकारा मिल जाता है। और एक खास बात जो छठे राहु का दिया हुआ जातक को मिलता है, वह यह है कि ऐसे
जातक का शारीरिक शोषण जीवन में कभी न कभी होता है। और ऐसा ही नहीं है कि केवल शारीरिक शोषण ही हो, आर्थिक शोषण भी हो सकता है या फिर मानसिक रूप से शोषण भी हो सकता है। मैंने बहुत सारी कुंडलियाँ देखी हैं और उसी के अनुभव पर मैं यह कह सकती हूँ कि जिनकी कुंडली में भी छठे भाव में राहु होते हैं, वैसे लोग जीवन में कभी न कभी किसी न किसी प्रकार से आर्थिक, मानसिक अथवा शारीरिक प्रताड़ना को बहुत लंबे समय तक सहते हैं या फिर किसी के द्वारा शोषित होते हैं। इस तरह की परिस्थितियां विशेषकर राहु की दशा में बनती है या फिर गोचर में, जिसमें जातक लगातार इस प्रकार की शोषण को सहता रहता है और अंत में जब राहु के बाद गुरु की दशा आती है तब जातक को इससे मुक्ति मिलती है। कई मामलों में जातक ऊपरी हवाओं, भूत प्रेत अथवा नेगेटिविटी के द्वारा भी प्रताड़ित होता हुआ देखा गया है। यदि आपकी कुंडली में भी छठे भाव में राहु है तो राहु की शांति अवश्य करवा लें या फिर अपने इष्ट देव के नाम का जप करें। छठे भाव का राहु नाभि के निचले हिस्से में भी कोई न कोई तकलीफ पैदा करता है, जो आगे चल के सर्जरी का कारण भी बन जाता है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का विशेष ख्याल रखें। एक अच्छी बात यह है कि कैसा भी रोग और कैसी भी समस्या हो ऐसे जातकों के जीवन में, उनसे इनको छुटकारा अवश्य ही मिल जाता है। तो दोस्तों, छठे भाव के राहु के सभी शुभ और अशुभ फलों को मैंने आपसे बता दिया है। इसी के साथ ही मैं आज की चर्चा को यहीं समाप्त करती हूँ। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। यदि आपको व्यक्तिगत रूप से मुझसे कुंडली विश्लेषण करवानी हो तो दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार। जय महाकाल।